वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तनुजा जी, इनका प्रश्न है, गुरु जी क्या दीक्षा लेने से पूर्व भी हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी हमें गुरुदेव हमारी योग्यता को पहचानते हुए पात्रता को देखते हुए दीक्षा देते हैं, या दीक्षा के बाद हमारी पाप नष्ट होते हैं? पाप नष्ट होना शुरू हो जाता है उसी समय जिस समय आपके मन में भाव उत्पन्न होता है कि हमें दीक्षा लेना, भगवान का भजन करना। बस आप प्रभु के सन्मुख होना शुरू हो गए और उसी समय पाप नष्ट होने शुरू हो गए। और दीक्षा ले करके हमें भगवत भक्ति करना ये निश्चय पक्का करके, जब दीक्षा ले करके अर्थात दीक्षित हो करके भक्ति के परायण हो गए, प्रभु के चरणों के आश्रित हो गए, तो आप निष्पाप हो चुके हैं। अब आप निरंतर भगवान के आश्रय को मन में स्थापित करके भक्ति में लगे रखिए। राधे राधे। भाविका पाला जी गुजरात से, इनका प्रश्न है, प्रभु के शरणागत जन जो शरीर से अकेले रहते हैं या फिर प्रभु के बुलाने पर शरीर से अकेले धाम आते जाते हैं, उनका हृदय से तो भाव रहता है कि प्रभु हमारे साथ चलते हैं, पर किसी के पूछने पर संसार में बता देते हैं अकेले धाम आते हैं, हम अकेले रहते हैं, ऐसी बात कर देते हैं। तुरंत मन में कष्ट होता है कि हमने ऐसा क्यों बोल दिया, जब प्रभु हमारे साथ हैं और कभी कभी भक्ति छुपाने के लिए भी अकेले आए हैं ऐसा बोल देते हैं। तो हमसे जब कोई पूछे तो कैसे जवाब देना चाहिए हमें? मुझे डर लगता है कि कहीं प्रभु साथ है ऐसा बोलने से भक्ति प्रकट न हो जाए या अहंकार का दर्शन होने लगे। मेरे इस दुविधा का समाधान करें। देखो, प्रश्नकर्ता की प्रकृति को, उनकी स्थिति को पहले आप समझिए कि प्रश्नकर्ता कैसा है। यदि प्रश्नकर्ता नास्तिक है और कह रहा कि आप अकेले रहते हो, तो कह दो जैसे इंतजाम हो जाता है ऐसे रहते हैं, प्राय अकेले रहते हैं, ऐसा कुछ बोल सकते हो आप। लेकिन भगवान का भक्त यदि है तो कह दो भैया ठाकुर जी तो साथ में हैं ही। ज़्यादा उसको खोलिए नहीं कि हमारा भाव क्या है, हम किस तरह से उनको अपने साथ रखते हैं, हम किस तरह से उनके चरणों में सदा विराजमान हैं। ऐसे भावों को बिना जरूरत के प्रकट नहीं करना चाहिए। अब भगवान का आश्रय तो है, लेकिन हम भगवान को याद हमेशा रखते हैं कि भूले रहते हैं, इसको पहले विचार करिए। हम यदि भूले रहते हैं तो वो बात तो केवल प्रचार करने की हो गई कि हम कन्हैया के साथ रहते हैं। इसलिए हाँ भाई, ऐसे ही है जैसे ठाकुर जी रख लें, कुछ गोल मोल बात कर देनी चाहिए। श्री राधे राधे। महेश पारिक जी हैं जमशेदपुर से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मार्च में आपसे मिलकर गए थे, मेरा प्रश्न है माता नर्मदा के परिक्रमा के बारे में कृपया विस्तार से बताने की कृपा करें। मेरा परिक्रमा करने की इच्छा है मां नर्मदा की। नर्मदा परिक्रमा कठिन तपस्या है और वो विरक्त लोग ज़्यादा करते हैं। गृहस्थ लोगों के लिए कभी बीच में छोड़ना पड़ता है, कभी साधन कोई पकड़ना पड़ता है, गाड़ी मोटर पकड़ने पड़ जाते हैं। तो आपके शरीर में सामर्थ्य है तो आप करिए, और नहीं तो अपने घर में खूब भजन करो, नर्मदेश्वर भी अपने साथ रख लो, अपने ठाकुर जी जो आपके इष्ट देव हैं उनको विराजमान करके घर में खूब ज़्यादा भजन करते, उनकी परिक्रमा घर में ही करते रहो, घर में परिक्रमा करते रहो। नर्मदेश्वर महाराज, नर्मदा मैया ये कृपा करेंगे। और बहुत अच्छा शरीर है, स्वस्थ है, बलिष्ठ है, तो आप अपने वैराग्य युक्त जीवन में
समय निकाल करके करिए परिक्रमा। श्री राधे राधे। गुरुजी, परिक्रमा करते समय किन किन बातों का ध्यान दें जिससे कि अपराध बोध न हो नर्मदा जी की परिक्रमा करते समय? पहली बात तो यह है कि सब कुछ हमारे ठाकुर जी करा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। इसका हर समय आपको स्मरण करना है कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये हमारे प्रभु करा रहे हैं। भूल से भी मुंह से निकल जाए कि मैंने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, तो भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। उन्हीं को करता धरता मानो, अपने को तो अधम मानना भक्त का स्वभाव होता है। और जहाँ कोई कृपा का अनुभव हो, स्वप्न में शिव जी का दर्शन या नर्मदा माता का दर्शन, तो उस बात को गुप्त रखना चाहिए। ऐसा स्वप्न दिखलाई पड़े तो तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो कुछ सेवा करो, कुछ भक्ति वाला कार्य करो, दान पुण्य का, लेकिन उस बात को छिपा कर रखो। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, श्री सागर, क्षीर सागर और वैकुंठ और गोलोक तीनों के बारे में कृपया बताएं। नारायण भगवान अगर क्षीर सागर में रहते हैं तो वैकुंठ में कौन रहता है? प्रभु नारायण व श्री कृष्ण एक ही हैं तो गोलोक में कौन रहता है? श्री राधे राधे। भगवान कितने हैं? भगवान तो एक ही है ना। भगवान 10 20 50 तो है नहीं। वह अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा हुआ। तो भगवान अनेक रूप धारण करते हैं तो एक ही, लेकिन भक्त के भाव के अनुसार धारण करते हैं रूप। कोई भक्त उनको नंद बाबा यशोदा मैया की तरह से बच्चा रूप में देखता है तो उसके लाला ही बनकर खेलते हैं। और बहुत प्रसिद्ध कथा है कि वल्लभाचार्य जी महाराज के समूह को भगवान डर रहे थे। बोले डर क्यों रहे हो? बोले बंदर आ गया था। बंदर आने से तुम डर गए? अरे तुम्हारे साथ हनुमान जी रहते हैं, इतने बड़े बड़े राक्षस युद्ध किए, इतने बंदर भालू साथ में थे, अब इतना डरने लग गए हो? बोले फिर आपका भाव कहाँ गया वात्सल्य वाला? यदि वात्सल्य भाव से मुझे भजते हो तो मैं तो बंदर से डरूंगा क्योंकि मैं बच्चा हूं। और यदि मुझे तुम ऐश्वर्यवान समझते हो तब डर की बात नहीं, फिर वात्सल्य भाव नहीं रह जाएगा तुम्हारा। तो आप अपने भाव के अनुसार भगवान को देखिए, यही भक्ति है। राधे राधे। गुरुजी ने कहा था कि क्षीर सागर में और वैकुंठ में और गोलोक में एक ही भगवान है, एक ही भगवान। नहीं, इन तीनों में अंतर क्या गुरुजी? इन तीनों लोकों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि किसी को भगवान कोई प्यारे लगते हैं, किसी को कोई प्यारे लगते हैं। अभी आप जो राम जी के भक्त हैं ना, सीताराम जी के भक्त, उनको साकेत की बात बताओ तो बड़े खुश हो जाएंगे। अच्छा, अब जो कृष्ण कन्हैया के भक्त हैं उनको गोलोक की बात बताओ तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और जो सखी भाव वाले, सहचरी भाव वाले हैं, उनको निकुंज वाली बात बताओ तो प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उनके मन में वही बात बैठी हुई। और यदि कोई ज्ञान मार्गी है तो उसको कहो कि वो ब्रह्मलीन हो गया तो खुश हो जाएंगे। और सगुण साकार भक्त वाले को कहो ब्रह्मलीन होने की बात, वो कहेगा अरे अरे हमें ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए, हम तो भगवान के सेवक हैं, हम लीन नहीं होना चाहते कहीं। तो आपका सिद्धांत जो भक्ति का है, अर्थात जिस भाव से ठाकुर जी को भजते हो उसी भाव से भगवान आपके लिए बन जाते हैं और अपने धाम को भी उसी भाव से वैसा बना देते हैं। श्री राधे राधे। प्रश्न गुरुजी, भगवान कृष्ण को हम दो भुजा रूप में देखते हैं और ध्यान करते हैं, परंतु भगवान बहुत जगह अपने को चतुर्भुज रूप में भी क्यों बताते हैं? जैसे कि श्रीमद् भागवत में उद्धव जी को ही बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य के हृदय में कमल में अपना चतुर्भुज रूप ही बताते हैं, तो हम किस रूप में उनका ध्यान करें?
देखो, भगवान ने द्वारकापुरी में चतुर्भुज रूप में ही ज्यादा लीलाएं की हैं। चतुर्भुज रूप में द्वारकापुरी में, क्योंकि वह ऐश्वर्य की नगरी है, वह ऐश्वर्य का धाम है। तो भगवान वहाँ चतुर्भुज रूप में बहुत सी लीलाएं करते हैं। लेकिन वृंदावन में चतुर्भुज रूप नहीं धारण करते। यहाँ छोटे से कन्हैया दो भुजा वाले ही हैं। हाँ, वो कभी किसी संत के साथ लीला कर रहे थे तो उनकी कछनी छूटने लग गई, तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए तो उन्होंने चार भुजा धारण कर ली और दो भुजा से अपनी कछनी बांध ली कस के। तो ऐसे बहुत कम अवसर मिलते हैं कि वृंदावन बिहारी चतुर्भुज हों, ये द्विभुज होते हैं। और द्वारकापुरी में चतुर्भुज वाली लीले हैं। यहाँ तक कि जब युद्ध भूमि में गीता जी का उपदेश किया था तो वहाँ भी अर्जुन को दर्शन हुआ था। अनंत भुजा वाला भी दर्शन हुआ, अनंत भुजाएं। और तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भाव विश्वमूर्ते, तो सहस्रबाहु भी हो गए और चतुर्भुज भी हो गए। और ये भी कह दिया अब आप मनुष्य रूप धारण कर लीजिए, नहीं तो मैं अपने को संभाल नहीं पा रहा हूं, इतना डर रहा हूं। तो मनुष्य रूप भी धारण कर लिया था, दो भुजा वाले हो गए। उसके पहले चतुर्भुज, उसके पहले हजार सहस्रबाहु। तो भगवान के लिए बंधन नहीं है कि आप ऐसे ही रहोगे, आप दो भुजा के ही रहोगे या चार भुजा के ही रहोगे, ये ऐसा भगवान के लिए कोई बंधन नहीं। अब जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, उसके 6 उंगली पैदा हुई, तो वो मजबूरी है, जिंदगी भर 6 उंगली वाला रहेगा, तो एक प्रकार का रोग है। लेकिन ठाकुर जी तो जितना चाहे उतना रूप बना लेंगे, जैसा रूप चाहेंगे। प्रहलाद जी के नरसिंह बन जाएंगे। अब नरसिंह भगवान का रूप देखकर बेहोश हो गए लोग। अब प्रहलाद जी घबराए कि क्या हो गया, प्रभु आप शांत रूप सौम्य रूप धारण कर लो। विनती किया तो सौम्य हो गए। तो भगवान का कोई प्रकृति का उनके ऊपर शासन नहीं चलता। प्रकृतिम स्वाम वस्तव्य विसृजामि पुनः पुनः। भगवान कहते हैं मैं प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि युगे युगे। प्रकृति को अपने वश में करके मैं रूप धारण करता हूँ, अवतार लेता हूँ, प्रकट होता हूँ। अब भगवान के ऊपर प्रकृति का शासन तो होता नहीं, प्रकृति के ऊपर भगवान का शासन होता है। इसलिए जैसा उनके मन में आता वैसा रूप बना लेते हैं। श्री राधे राधे। सतीश जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है गुरुजी, मेरी माता जी का स्वर्गवास हुए 12 वर्ष एवं पिताजी का स्वर्गवास हुए 9 वर्ष हो गए हैं। मैंने उन दोनों का तर्पण हरिद्वार एवं पेहवा कुरुक्षेत्र में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, वहाँ करवाया, विधि विधान से करवाया। प्रतिवर्ष श्राद्ध एवं निधन तिथि दोनों पर ब्राह्मण के लिए भोज, दक्षिणा एवं वस्त्र दिए जाते हैं, किंतु वे मेरे स्वप्न में महीने में 15 से 20 दिन आते हैं। यदि उनका उद्धार नहीं हुआ है तो आप कृपया श्रीमद् गीता जी के किसी अध्याय का प्रतिदिन पाठ या जो आप उपाय अधिक उचित समझे, इस दास को कृपया करके बताएं। हाँ, देखिए, पहली बात तो ये है कि स्वर्गवास बहुत अच्छी चीज नहीं होती। हाँ, नरकवास से अच्छा होता है, लेकिन स्वर्गवास पुनरागमन वाला लोक है। पुनरागमन तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विहाय क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। भगवान ने 9वें अध्याय में इस बात को कहा है कि जो बहुत पुण्यात्मा होते स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य खत्म होने के बाद वो फिर पृथ्वी पर आ जाते हैं और सामान्य जीव के रूप में जन्म लेते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म वाला था तो पृथ्वी पर भक्त के घर में जन्म लेते हैं। पापी था, कोई एक विशेष पुण्य के कारण स्वर्ग में गया थोड़े समय के लिए, लेकिन पाप ज़्यादा थे तो बहुत जल्दी पतन हो गया और फिर पापवंत जन्म उसका होगा। तो भक्त लोग स्वर्गवासी नहीं कहते, भक्त लोग क्या कहते, गोलोकवासी,
गोलोकवास हो गया या साकेतवास हो गया या ब्रह्मलीन हो गए, ऐसी भाषा होती। और जो सामान्य पुरुष हैं भक्तिहीन, वो यही कहते हैं स्वर्गीय। पिताजी कहाँ गए? स्वर्गीय हो गए, स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी नहीं, भगवत धामवासी, गोलोकवासी। और साहचर्य है तो निकुंजवास हो गया, निकुंजवास हो। भाषा इस प्रकार की आपकी श्रद्धा के अनुसार थोड़ी सी बदल जाती है। अब वो आपको यदि लगता है कि उनका अच्छा स्वरूप नहीं है, बार बार स्वप्न में आते हैं, तो स्वर्गवासी नहीं है, कोई खराब गति उनकी हुई, कोई खराब गति में उनका जन्म हुआ है। उसके लिए आप यदि उनका कुछ पैसा पड़ा हो तो उस पैसे से देशी गायों को हरा चारा खिलाओ, और उनका पैसा नहीं पड़ा है तो अपने पैसे से उनके पुत्रों को चाहिए कि सेवा उनके उद्धार की करें। गाय को हरा चारा खिलाओ, और गीता जी के 8वें और 9वें अध्याय का पाठ रोजाना करो, 11-11 पाठ या 7-7 बार करो। और अखंड हरिनाम संकीर्तन कम से कम 24 घंटे का उनके लिए करवाओ। एकादशी को कराओ तो और अच्छा रहेगा। तो उनके उद्धार के लिए सरल उपाय हैं। थोड़ा सा इससे कठिन है, 7 दिन भागवत पाठ हो संस्कृत में, 7 दिन भागवत पाठ संस्कृत में हो, लेकिन पाठ शुद्ध होना चाहिए, ये कठिनाई है। अखंड हरिनाम कीर्तन में आसान है। ऐसे लोगों से करवाना जो नशा आदि न करते हो, सात्विक लोग, उनको दक्षिणा भी देना, भोजन भी अच्छा कराना, वस्त्र दे करके सत्कार भी करो, तो इससे बहुत जल्दी जीव का कल्याण होता है। और यदि पुत्र लोग कराएंगे तो वो ज़्यादा रूप में उनको प्राप्त होता है। राधे राधे। गुरुजी, कभी कभी वे स्वप्न में कुछ कहते हैं और कभी कभी चुप रहते हैं। उनका स्वप्न में कुछ कहना मैं अक्सर भूल जाता हूँ। मैं उनका एक ही पुत्र हूँ, वह क्या कहना चाहते हैं और उस स्वप्न का या उनका कहने का क्या मतलब हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कहीं धन गाड़ रखा हो, कहीं धन उनका यदि गड़ा होगा तो उसमें चित्तवृत्ति उनकी लग गई, मृत्यु के पहले उसका उपयोग करवाया नहीं, किसी को दिया नहीं, तो उनका मन वहीं बार बार जाता है। यदि आप लोगों को पता हो तो उसका परमार्थ में उपयोग कर डालो, नहीं तो ऐसे भटकते रहेंगे। और नहीं धन का पता है तो अपने धन से जो कार्य मैंने अभी बताया वो सब करो। राधे राधे। यूएसए से इनका प्रश्न है, मेरे कानों में होने वाले शोर के संबंध में मेरा एक प्रश्न है। मैंने गुरु जी को यह कहते हुए सुना है कि यह वैकुंठ के गीत हैं, लेकिन आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए हम इस पर अपना ध्यान कैसे केंद्रित करें, इसका क्या अर्थ है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस पर किस प्रकार ध्यान किया जाए? ब्रह्म मुहूर्त में बैठो। पहली बात तो यह है कि सुबह देरी से उठोगे तो यह काम नहीं हो सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में बैठने के पहले स्नान कर लो, 4 बजे के पहले स्नान कर लो और ब्रह्म मुहूर्त में बैठो। प्रभु का नाम या मंत्र दीक्षा आपकी हो चुकी है तो मंत्र का जप करो और पहले तो भगवान का ध्यान करो। इसके बाद यदि आपके कान में नाद की ध्वनि हो रही है तो आप कान के ऊपर अपने मन को ले जाओ और उसी ध्वनि पर मन को केंद्रित कर दो। और ये अधिक देर करोगे तो ध्वनि में क्लियरिटी आएगी और उस तीव्रता भी आएगी। प्रतिदिन किया जाए तो अनहद नाद तो होता है वो और प्रत्यक्ष और तीव्र होता जाता है और योगी को बहुत योगी वाला लाभ मिलता है, भक्त को भक्ति वाला लाभ मिलता है। राधे राधे। महाराष्ट्र से गुरुजी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव हम ब्रह्म मुहूर्त पर कभी कभी 4 तो कभी 5 बजे जग जाते हैं, कभी 6 बजे भी जगते हैं। परिवार में सेम परिस्थिति एक जैसी कभी होती नहीं है, फिर भी हम क्या करें, ऐसे में कैसे जल्दी उठ पाएं? और हमारे पति विरोध करेंगे तो घर से बाहर जाना पड़ेगा।
आप कहें कैसे साधना करें, बड़ा परिवार है, छोटा व्यवसाय है, फिर कौन से समय में साधना करें, कृपया मार्गदर्शन करें। यह आपके सम्मुख मजबूरी है, विवशता। तो जिस दिन आप को मौका मिले उस दिन और जल्दी जगो, और जगने में आपके द्वारा उनको असुविधा होती है और वो बाधा डालेंगे, ऐसा पक्का है, तो आप चुपचाप अपने बिस्तर पर ही बैठ जाओ। नहाना धोना इधर उधर चलना फिरना घर में करोगे तो वो चिल्लाएंगे कि क्यों जल्दी से ये सब चालू कर दिया, हमारे निद्रा में बाधा डालते हो। तो गुप्त भजन करो, चुपचाप धीरे से बिस्तर से उठ करके जितना आवश्यक हो उतना शौचाचार कर लो, और उसके बाद आप पांव दबा करके घर में चल करके नियत स्थान पर जहाँ कहीं एकांत में बैठ सको वहाँ बैठकर भजन करो। ज़्यादा शोरगुल करना, कटर पटर ज़्यादा करना, ऐसा यदि होगा तो फिर उनको असुविधा होगी, फिर बाधा डालेंगे वो। तो शांति के साथ गुप्त रूप से अपने भजन को करो तो आप कर लोगे। राधे राधे। एक सखी हैं गुरुजी, उनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं रामानंद संप्रदाय से दीक्षित हूँ। एक दिन बरसाना में एक संत महाराज के दर्शन करने गई थी। वह महाराज जी बहुत भजन करते हैं। वह एक जमीन के अंदर गुफा में रहते हैं और कुछ भी खाते पीते नहीं है, पूरे टाइम भजन करते रहते हैं। तो जब उनका दर्शन करने गई तो उन्होंने मेरा तिलक देखा और पूछा कि तुम रामानंद संप्रदाय से दीक्षित हो? तो मैंने कहा हाँ। तो तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने अपना नाम बताया। तो उन्होंने कहा ये तो तुम्हारा अपना नाम है, गुरु के द्वारा दिया गया नाम क्या है? तो मैंने कहा गुरु के द्वारा मुझे कोई नाम नहीं दिया, मंत्र दिया गया, साधना बताई गई है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे इष्ट कौन है? मैंने कहा राधा कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि खिचड़ी पक गई तुम्हारी, तुम उपासक हो सीताराम जी के और इष्ट मान रखे हो राधा कृष्ण के। जो रामानंद संप्रदाय में तो सीताराम जी को भजा जाता है, फिर राधा कृष्ण तुम्हारे उपासक कैसे हुए? तो ये गड़बड़ है, सही नहीं है। तो मैंने कुछ कहा तो उन्होंने उदाहरण दिया कि मान लो तुम्हारे दांत में दिक्कत है तो तुम दांत वाले डॉक्टर के पास जाओगे या आंत वाले डॉक्टर के पास? तो इसलिए अगर तुम रामानंद संप्रदाय में दीक्षित हो तो तुम सीताराम जी को भजो, राधा कृष्ण को नहीं। तब से मेरे मन में कुछ दुविधा सी चल रही है। आप दुविधा मत करो, वो खुद बरसाना में रह रहे हैं, वो अयोध्या में क्यों नहीं रहते? वो भी तो रामानंदी हैं, वो संत नहीं, ये जिनका प्रश्न वो रामानंद संप्रदाय दीक्षित है और वो संत उनका नहीं पता इनको। शुरू में ऐसा बोला ना कि वो रामानंदी नहीं, वो जो दीक्षा ली थी वो रामानंद संप्रदाय से दीक्षित है। ऐसी बात नहीं है, शंका मत करो आप। देखो रैदास जी महाराज भगवान रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे और उनकी शिष्या मीरा जी भगवान कृष्ण की भक्ता थी। गुरुदेव रामानंदी और मीरा जी कृष्ण की भक्ता, और उनको क्या कमी रह गई प्राप्त करने में? सब कुछ तो मिला उनको। तो आप अपने प्रभु से वैसी रूप में प्रेम करो जो आपको मन में बसा हुआ, और आपके गुरुदेव चाहे जिस संप्रदाय के हों, भगवान के प्रेमी यदि हैं तो वो बहुत अच्छे हैं, सामर्थ्यवान हैं। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त करो। आपको भगवान के जिस रूप में प्रेम है वही रूप आपका पूरा कल्याण कर देगा, इसमें कोई शंका नहीं। राधे राधे। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। श्री राधे राधे राधे। वाराणसी से महाराज जी। महाराज जी, भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा भाव विश्वास क्यों नहीं हो पाता हम लोगों के प्रति? यही प्रश्न है, क्या कारण है? हाँ बता रहे। देखो, आप जैसे लोगों के साथ रहोगे ना, उनका तुरंत जैसे होता है ना इन्फेक्शन। राधे राधे। मोबाइल बंद रखो। इन्फेक्शन जानते होंगे, छुआछूत। तो वो छुआछूत की बीमारी जैसे होती है ना, इन्फेक्शन जैसे होता है, ऐसे ही नास्तिक, घनघोर नास्तिकों के बीच में ही किसी को रहना पड़े तो धीरे धीरे भक्ति कमजोर हो जाएगी। और निराकारी वालों के साथ रहोगे तो निराकारियों के साथ रहोगे तो निराकार की भावना ही तीव्र होगी तुम्हारी।
तो हमें क्या करना होगा? करना यह होगा कि भक्तों का चरित्र सुनना होगा। महान महान भक्तों का चरित्र सुनो, जो प्रभु के विशेष प्रेमी हुए। उन भक्तों का, भक्त माताओं का, संतों का चरित्र आप प्रतिदिन सुनो, अधिक से अधिक सुनो, अकेले में सुनो, जहां भाव प्रबल होने पर रो सको। और आप लोगों के बीच में हो तो रो नहीं सकते हो, क्योंकि उनका चेहरा देख करके आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। अभी ठाकुर जी में थे, अब संसार में आ जाओगे। तो अकेले में भक्त चरित्र सुनो और प्रतिदिन नियम से खूब ज्यादा सुनो, तो निश्चित ही आपकी प्रीति प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में बढ़ती जाएगी। और उसका असर इतना होगा कि आपके आंसू गिरेगी, आप नाचोगे, गाओगे, किसी को दिखाने के लिए नहीं, केवल अपने प्रभु को दिखाने के लिए, या स्वतः ही ऐसा होगा। तो इसमें श्रवण अपना ठीक करना है। देखो, हम लोग इस बात को तो बड़ा ध्यान देते हैं कि हमारे घर में कोई कूड़ा न फेंक जाए, हमारे गेट पर कोई कचरा न डाल जाए, लेकिन हमारे कानों में कितना गंदगी लोग डालते रहते हैं, जहरीली चीजें, उसको हम नहीं ध्यान देते हैं। तो कान में हमारे यदि कोई कूड़ा कचरा डालता था तो भक्ति से अतिरिक्त बेकार की बातें डालता है, तो समझ लो हमारे घर में कुछ कचरा डाल रहा हो। तो करना यह है कि अच्छी से अच्छी भक्ति की बात ही केवल कान में आनी चाहिए, तभी धीरे धीरे आप उन्नति के शिखर पर पहुंच जाओगे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। श्री राधे। मेरा प्रश्न है कि मैं भगवान की भक्ति भाव में चलती, पूजा पाठ करती हूँ, मुझे नीचे दृढ़ विश्वास है भगवान पे, और घर वाले बोलते तेरा विश्वास ऐसे ही, भगवान है तो बता, तो मेरा आंखों से आंसू गिरता है, क्यों गुरुजी? आंखों से आंसू गिरता है? हाँ, क्योंकि मैं सुन नहीं सकती, मैं भगवान के बारे में पूजा, कोई भी ऐसे बोले ना मुझे, हाँ, तो मुझे रोना आता है। हाँ, तो कोई गलत बात नहीं है कि जितना निर्मल हृदय होता है ना, तो देखो, जितना जिसका हृदय निर्मल हुआ होगा, पवित्र हुआ होगा, उतना ही उसके ऊपर इस प्रकार की चीजों का असर होता है। भक्ति का असर, प्रेम का असर, ठाकुर जी की चर्चा, ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी की लीला, उनके प्यारे भक्त, उन सब के विषय में सुनना एकदम प्रभाव डालता है। जिसके अंदर जितनी पवित्रता है, उतना ही जल्दी उसका हृदय भावपूर्ण हो जाता है। और हृदय का भावपूर्ण होना परम कल्याणकारी है, होना ही चाहिए। नहीं होता है तब खराब माना जाता है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।